जी हाँ, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब, बताइएगा कमेंट करके। और हम लोग अलंकारों पर चर्चा कर चुके हैं, उसके सामान्य विभाग पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं, फिर से कुछ प्रमुख अलंकारों पर चर्चा करने वाले हैं। और इसमें अलंकार यूपीटेट और सुपरटेट का जो अलंकार है वो संक्षेप में लगाया गया है, केवल परिचय भर आपको देखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। यहाँ जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर इतना ही आप देख लेते हैं तो ये पर्याप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। ठीक है, देखिएगा, अनुप्रास जो शब्द है इसकी परिभाषा संस्कृत में अनुगतः प्रकृष्टः भावरसानुकूल विन्यासः अनुप्रासः कहा गया है। अर्थात देखिएगा, कहा कि जहाँ वर्णों का भाव और रस के अनुकूल बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या यूँ समझ लीजिएगा कि जहाँ पर भाव और रस का अनुकूल विन्यास हो उसको हम अनुप्रास कहेंगे। और देखिएगा, और ये यहाँ पर यानी अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए, वो केवल वर्णों के साम्यता में देखा जाता है, इसलिए कहा गया कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः। कहा कि वर्ण साम्यम अनुप्रास, अर्थात वर्णों की साम्यता को ही हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। ये मम्मट की परिभाषा है, कई बार किस आचार्य की परिभाषा है ये भी पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर एजिटिस रख दिया गया है। तो या फिर इसका अर्थ ये होता है कि वर्णानाम समानता अनुप्रासः, इसका अर्थ हो जाएगा, यानी वर्णों की जो समानता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। या फिर देखिएगा, इसको हम और भी विस्तार से देखें तो इस परिभाषा को व्यंजन या व्यंजन समुदाय की समानता जहाँ पर होती है, व्यंजन से तात्पर्य एक व्यंजन और व्यंजन समुदाय से तात्पर्य व्यंजनों का समूह। ठीक है, जहाँ पर ठीक है समान दिखे, एक जैसे दिखाई पड़े, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या फिर और भी स्पष्ट तरीके से अगर समझना हो तो विश्वनाथ की परिभाषा है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत् कहा गया है। यानी देखिएगा, कहा कि शब्द साम्यम, शब्द साम्यता को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं, यानी शब्दों की समानता को हम अनुप्रास कहते हैं। और ये जो अनुप्रास है, कहा कि स्वरस्य वैषम्ये पियत, कहा कि यानी स्वर के साथ व्यंजन समुदाय की समानता हो तब, ठीक है, समानता हो कि असमानता हो तब भी, मतलब यानी हम इसको अनुप्रास अलंकार ही कह सकते हैं। जैसे अभी हम उदाहरणों के द्वारा समझ लेंगे। इस उदाहरण में देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, आदाय बकुलगंधान अंधीकुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारी पावन पवनः। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में आप देखिएगा, ये जो स्वरों की असमानता होने पर अभी जो पंक्ति कही गई हैं उसमें देखिएगा, यहाँ पर न और ध की आवृत्ति है। ठीक है, न और ध की आवृत्ति है। यहाँ देखिएगा, धा में आकार की मात्रा है ना, और यहाँ पर धी में इकार की मात्रा है। तो ये दो स्वरों की विषमता हुई है ना, तो इसी को कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा, पदे पदे, और यहाँ पर मंदम मंदम, कावेरी ब की आवृत्ति है, और इसी प्रकार से प की आवृत्ति है। ठीक है, और यहाँ पर र की आवृत्ति है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा, यहाँ पर न ध व्यंजन वर्ण की स्वरूप और उसी क्रम से एक बार आवृत्ति है ऊपर के उसमें, और द्वितीय चरण में व प र और व और न की आवृत्ति हुई है एक बार। तो इस प्रकार से वर्णों की मतलब वर्णों के आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देखिएगा, सेम है, इसमें अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अर्थों पर नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी बधाय वध्यस्य शरणं शरण्यः जातिभिषंगो नृपतिर्निसंगा उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभो दृधितारी, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी देखिएगा, यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, द्र यहाँ पर है, यहाँ पर द्र है, देखिएगा, बधाय यहाँ पर व है, यहाँ व है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ स और र है, यहाँ स और र है।
तो इस प्रकार से जो वर्णों की आवृत्ति है इसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। इसी प्रकार से ठीक है, द दी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि, देखिएगा दध्ने काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ड की आवृत्ति है। तो इस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति को हम अनुप्रास कहते हैं। और इसी तरह से अन्य उदाहरणों को भी हम देख सकते हैं। अब अगला जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार को हम देखते हैं, और ये इस अलंकार के बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं, उस उदाहरण को अक्सर पूछता है। ठीक है, अब सबसे पहले श्लेष शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जुड़ना, ठीक है, एक साथ रहना, इसको हम क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। ठीक है, इसके लक्षण को देखिएगा, ये लक्षण भी पूछता है। श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते कहा गया है, यानी श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर, अभिधान का मतलब कथन, ठीक है, कहने पर, ठीक है। और श्लेष इष्यते कहा कि श्लिष्ट पदों के द्वारा, यानी एक शब्द में जहाँ दोनों अर्थ जुड़े हुए हों ऐसे पदों के द्वारा अनेक अर्थ कहे जाने पर, ठीक है, वहाँ पर श्लेष होता है। जैसे कि देखिएगा, श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने, ठीक है, श्लेष इष्यते करके कहा गया है। ये विश्वनाथ की परिभाषा है, इसको ध्यान रखेंगे। उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। देखिएगा, जैसे कि उदाहरण है, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, देखिएगा यहाँ पर उपगते हैं, ऊ छूट गया है। विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिनभर्तुर्रभुन्न पतिष्यतः करसहस्रमपि कहा गया। तो इसको यूँ समझ लेते हैं, कहा कि ये देखिएगा, ये जो विधौ पद है ना, इस विधौ पद में श्लेष है। ठीक है, यहाँ देखिएगा विधि शब्द का सप्तमी के एक वचन में भी यहाँ पर विधौ बनता है, और विधु शब्द के सप्तमी के एक वचन में भी विधौ ही रूप बनता है। ठीक है, विधि का मतलब होता है भाग्य और विधु का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, अब देखिएगा अर्थ कैसे निकाला जाएगा। कहा कि विधौ प्रतिकूलताम उपगते ही, कहा कि भाग्य के प्रतिकूलता रहने पर बहुसाधनता विफलता को प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यानी अगर किसी व्यक्ति के भाग्य विफल है तो उसको बहुत सारे प्रयास किए जाने पर भी वो विफलता को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से देखिएगा, विधौ अर्थात चंद्रमा के प्रतिकूलता उपगते ही, यानी विफलत्वम एति बहुसाधनता, यानी चंद्रमा के देखिएगा, देखिएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से चंद्रमा के है ना चले जाने पर भी मतलब थोड़ी सी अंधकार सा व्याप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहा है। ठीक है, और देखिएगा अगले पंक्ति पर हम समझ लेते हैं, अगले पंक्ति को भी हम देख लेते हैं। कहा कि अब देखिएगा, कहा कि अवलंबनाय दिनभर्तुर्रभुन्न पतिष्यतः करसहस्रमपि करके यहाँ पर कहा। ठीक है, तो यहाँ इस पंक्ति में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ठीक है, अब यहाँ करसहस्रमपि, इसमें भी यहाँ पर इसमें श्लेष है। करसहस्रम का मतलब होता है हजार हाथ भी, और करसहस्रम, एक करसहस्रम का मतलब होता है यहाँ पर सूर्य की हजार किरणें भी। तो इसको हम यूँ समझ सकते हैं। देखिएगा, कहा कि पतिष्यतः अर्थात गिरते हुए, या फिर मतलब जो है अस्त होते हुए, दिनभर्तु अर्थात सूर्य को हम दिनभर्तु कहते हैं, यानी गिरते हुए सूर्य के, ठीक है, सूर्य को भी सूर्य के अवलंबन के लिए यानी सहारे के लिए करसहस्रमपि न अभूत करके कहा कि यानी हजार किरणें भी, हजार हाथें भी मतलब सहारा नहीं दे सके करके यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि हम इसको और हिंदी अर्थों के द्वारा अगर हम समझें तो कहा कि प्रस्तुत पद में विधौ पद में श्लेष अलंकार है। किस पद में? विधौ में, अभी आपको बताया। अर्थात भाग्य विधि अर्थात चंद्रमा
के प्रतिकूल हो जाने पर व्यक्ति विफल हो जाते हैं, भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर भी व्यक्ति विफल होता है, चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर भी मतलब व्यक्ति विफल होता है। चंद्र एक ग्रह भी है ना, तो अगर आपके कुंडली में चंद्र जो है प्रतिकूल स्थिति में जाकर के बैठा हो तब भी मतलब आप हमेशा विफल ही होते रहेंगे। ये भी एक हम इसके अर्थ को और एक्सटेंड कर सकते हैं। और कहा कि गिरते हुए सूर्य को 1000 कर यानी 1000 हाथें या किरण भी सहारा न दे सके करके हम इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और यही पंक्ति अक्सर पूछ लिया जाता है। इसमें श्लेष अलंकार है विधौ पद पर, ध्यान रखिएगा। कई बार ये इसी फर्स्ट पंक्ति को ही पूछ लेता है ओनली, ठीक है ना। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, ध्यान रखिएगा। ये मुँह में वहाँ पर उ की मात्रा है, म में उ की मात्रा है। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पंक्ति जो है श्लेष है। इसी तरह से अगले उसको देखें तो इसी श्लेष का नेक्स्ट उदाहरण को अगर हम देखें तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। उच्छलत भूरि किलालः शुशुभे वाहिनीपति। देखिएगा वाहिनीपति का दो अर्थ होता है, एक तो समुद्र होता है, दूसरा सेनापति होता है। और देखिएगा उच्छलत भूरि किलालः, ये जो भूरि किलालः है इसका भी दो अर्थ हैं, एक तो अत्यधिक जल और दूसरा होता है अत्यधिक रक्त यानी खून, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा दो अर्थ इसमें निकल रहे हैं। एक तो देखिएगा यहाँ पर उच्छलत भूरि किलालः यानी नदी में अत्यधिक जल को देख करके समुद्र जो है प्रसन्न हो जाता है, एक अर्थ तो ये हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा अर्थ सेनापति के अर्थ में अगर इसके अर्थ को हम ले लें तो कहा कि ठीक है, यानी युद्ध में उछलते हुए जो यानी उछलते हुए रक्त को देख करके सेनापति भी प्रसन्न होता है। अगर शत्रु पक्ष के मतलब योद्धाओं के है ना खून बहाने में अगर आप सक्षम हो गए तो निश्चित रूप से आपके सेनापति जो है सफल हो यानी प्रसन्न होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इसके अतिरिक्त तो एक और भी प्रसिद्ध पंक्ति है, इसको अगर देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अजरता, देखिएगा अज राम रता कस्य नायोध्ये व पुरी प्रिया करके कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस पंक्ति को देखिएगा, अज राम रता कस्य नायोध्ये व पुरी प्रिया। इसमें देखिएगा इस पंक्ति में अजरा मरता, इस पंक्ति में श्लेष है, देखिएगा। तो इसका मतलब होता है कि एक अर्थ तो निकलेगा अजरता और अमरता। अजरता से तात्पर्य जो नगरी हमेशा मतलब वृद्धावस्था को न प्राप्त होता हो, ठीक है। तो यानी जो हमेशा युवावस्था में ही विद्यमान रहता हो, जो अमरता को प्रदान करता हो, ऐसे मतलब अयोध्या नगरी किसको प्रिय नहीं लगती है, अर्थात सबको प्रिय लगती है ना। और दूसरा देखिएगा दूसरा अर्थ क्या लेगा कि कहा कि अज और राम रता, यानी अज भी सूर्यवंश के बहुत प्रसिद्ध, रघुवंश के बहुत प्रसिद्ध राजा हैं अज और इंदुमती स्वयंवर आपको पता होगा, रघुवंशम का बहुत प्रसिद्ध कथानक है, ठीक है। और राम देखिएगा अज और राम ये दोनों एक ही रघुवंश के दो राजाएं हैं, ठीक है। इन दोनों में यानी रत रहने वाली, प्रेम करने वाली जो अयोध्या नगरी है वो किसको प्रिय नहीं लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो अर्थ निकल रहे हैं इसमें अजरा मरता इस पद में। तो यहाँ पर भी श्लेष होने के कारण से, ठीक है, तो इसमें भी श्लेष अलंकार है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हमने दिया है अजरा मरता, तो एक में तो अजरता और अमरता यानी हमेशा युवावस्था को और अमरता प्रदान करने वाली, और दूसरा अर्थ अज और राम रत यानी अज और राम से प्रेम करने वाली, ठीक है। दो अर्थ इसमें निकल गए। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण और भी जबरदस्त है, देखिएगा ये देखिएगा चेतो नलं कामयते मदीयम कहा गया है, यानी चेतो नलं कामयते मदीयम, इसका तीन अर्थ निकल जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो चेतः का मतलब होता है मन, और नलम का देखिएगा यहाँ पर इस पंक्ति में इसमें यहाँ पर क्या है अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अब देखिएगा एक अर्थ तो यहाँ पर ये निकलेगा कि चेतः अर्थात मन, ठीक है, न लंकाम अयते मदीयम, कहा कि मेरा मन जो है लंका की ओर नहीं जाता है, एक तो ये अर्थ होगा, ठीक है। चेतः लंकाम न अयते मदीयम, मेरा मन जो है लंका की तरफ नहीं जाता है। और देखिएगा दूसरा
चेतो नलम कामयते मदीयम, कहा कि चेतः हृदय, नलम कामयते मदीयम, अर्थात मेरा जो मन है ना वो नल की कामना करता है। दमयंती कह रही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो नल दमयंती है ना, नल और दमयंती इसकी प्रणय कथा से लिया गया इस पंक्ति है, ठीक है। ये नैषधीय चरितम की कथा वस्तु से रिलेटेड है, ठीक है ना। और अगला देखिएगा, चेतः अनलम कामयते मदीयम, यानी मेरा मन जो है अग्नि की कामना, या फिर ये जो अनल का मतलब होता है अग्नि होता है एक अर्थ, और दूसरा अर्थ होता है इसमें कि कामदेव भी होता है। तो इसलिए कहा कि जो मेरा मन है ना, यानी कामदेव की कामना करता है करके यहाँ पर बताया। अब अगले अलंकार को देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार भी बहुत फेमस है, इसको भी हम देख लेते हैं तब तक। कहा कि संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, ठीक है। अब देखिएगा, संभावनम अर्थात संभावना करना, अथ उत्प्रेक्षा यानी उत्प्रेक्षा उसे कहते हैं जो संभावना व्यक्त की जाती हो, जिसमें किसके साथ संभावना की जाती है, यानी उपमेय की। ध्यान रखिएगा, प्रकृति का मतलब होता है उपमेय, और समेन का मतलब होता है यहाँ पर उपमान, यानी उपमेय का जहाँ पर उपमान में संभावना व्यक्त की जाती हो उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और विश्वनाथ की परिभाषा को देखिएगा, ठीक है। कहा कि भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना, कहा कि है ना, ये उत्प्रेक्षा जो है संभावना को कहा जाता है, और इसमें हम, ठीक है, उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। और दंडी की परिभाषा से और भी स्पष्ट होता है, यही हिंदी में चुराया गया है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। मन्ने शंके ध्रुवम प्रायो नूनमित्येवमादिभिः उत्प्रेक्षा व्यंजते शब्दैर इव शब्दोपि तादृशः करके बताया। कहा कि देखिएगा, कहा कि मन्ने शंके ध्रुवम प्रायः नूनम, ये इन पदों के द्वारा उत्प्रेक्षा व्यंजना की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं करके बताया। और इसको अगर हिंदी में आप देखना चाहें तो इसको यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि देखिएगा, जहाँ प्रकृति अर्थात उपमेय की समेन अर्थात उपमान के साथ संभावना बताई जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय की उपमान में संभावना दिखाई जाती है। और देखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में इव, मन्ने, शंके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, एव, अवेहि, उहे, तर्कयामि, चिंतयामि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, इसको हम देख लेते हैं तब तक। कहा कि लिम्पतीव तमोंगानि वर्षतीवांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलता गता। कहा कि लिम्पति इव तमो अंगानी, ठीक है, रात्रि का अंधकार छाया हुआ है, ठीक है। बिट जो है वसंत सेना का पीछा करते हुए भाग रहा है, ठीक है। शकार भी है, तो उस समय में बिट के द्वारा ये कहा गया पंक्ति है, ठीक है। सकार के पीछे बिट है और उससे आगे वसंत सेना है। वसंत सेना चारुदत्त के घर पे अब मतलब छिपने वाली है। उसी समय जो है अचानक अंधकार व्याप्त होता है, उस समय की पंक्ति है ये, मृक्षकटिकम से लिया गया है। देखिएगा, रात्रि के अंधकार ने मानो शरीर के अंगों पर लेप दिया हो, यानी कहा कि अंगानी, ठीक है, लिम्पतीव, तमह लिम्पतीव, यानी मानो अंधकार जो है अंगों पर यानी लिपासा गया हो, ठीक है, यानी अंगों पर अंधकार ने लेप दिया हो। और कहा कि नभः अर्थात नभः यानी आकाश को बोलते हैं, ठीक है ना, नभः, तो आकाश मानो क्या कर रहा है, अंजनम वर्षति इव। कहा कि अंजनम बोलते हैं काजल को, जो आंखों में लगाते हो ना दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको यहाँ पर अंजनम कहते हैं, काजल, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो कहा कि यानी आकाश मानो काजल की वर्षा करने वाला है, ठीक है ना, तो वृष्टि का समय होने वाला है, इसलिए अंधकार छाया हुआ है, बादल चारों तरफ छाया हुआ है। और कहा कि असत पुरुष सेवा इव दृष्टि विफलताम गता। कहा कि मानो मतलब जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा यानी
जो मूर्ख पुरुषों की सेवा करने वाला व्यक्ति हमेशा असफल होता है ना, उसकी दृष्टि हमेशा मतलब गलत चीज़ों पर ही जाती है, तो ऐसे ही मेरी दृष्टि भी क्या हो गई, विफलता को प्राप्त कर गई करके कहा है। तो देखिएगा यहाँ पर दृष्टि जो है मेरी निष्फल हो गई करके यहाँ पर बताया गया। इसी को अगर हम हिंदी अर्थ देखें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। कहा कि रात्रि के अंधकार का मानो शरीर के अंगों पर लेप हो गया है, आकाश से मानो काजल की वर्षा हो रही हो, दुष्ट पुरुष की सेवा के समान मानो मेरी दृष्टि क्या हो गई हो, विफल हो गई हो। यहाँ अंधकार का प्रसार लेपन और वर्षा के रूप में संभावित है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ध्यान रखिएगा बच्चों। मुखम एव ईदृशो भाति पूर्णचंद्र इवा परह करके कहा गया है। यानी कहा कि ये जो देखिएगा, मुखम एव ईदृशो भाति पूर्णचंद्र इवा परह, कहा कि उस सुंदरी का, उस कृशांगी का, उस ठीक है लोलाक्षी का तो जो मुख है ना, मानो इस तरह से सुशोभित हो रहा है जैसे कि दूसरा कोई पूर्ण चंद्र हो, यानी चंद्रमा सुशोभित हो रहा हो। तो ऐसे यहाँ पर देखिएगा उपमेय में यानी चंद्र जो है उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर ये जो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़िएगा। और इसी तरह से अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद अभी के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में अगले अलंकार के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।